साथियों नमस्कार। हम रायबरेली से दो बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। पहली खबर है राही ब्लॉक परिसर की और दूसरी खबर है सदर तहसील परिसर की। नहीं, हमारे पास कोई आक्रोश नहीं। प्रमुख जी आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपको शोभा नहीं देता है। मेरा कोई आक्रोश नहीं है। आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपको शोभा नहीं देता। मैंने सबकी बात सुननी चाहिए। मैं सबकी बात सुन। पहली खबर है राही ब्लॉक परिसर की। बोर्ड की बैठक के दौरान सदर विधायक की मौजूदगी में ब्लॉक प्रमुख व जनप्रतिनिधियों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं दूसरी खबर सदर तहसील परिसर की, जहां पर वीडियो में दिख रहा है एक लेखपाल के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि राही ब्लॉक परिसर में न्यायालय के आदेश पर लगभग 1 वर्ष बाद यह बैठक आयोजित हुई थी, जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके हिसाब से ही सदन चले, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन माननीय प्रधान जी, मेरा आग्रह है कि अगर हम अधिकारियों से वार्तालाप करें तो कृपया आप माइक छिना के आप न कहें। अधिकारियों से बात करने के लिए आपके पास बहुत समय है। आज आप सबकी बात सुनिए, अधिकारियों की मीटिंग आप बुलाइए, उनको आप उचित निर्देश दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन चूंकि ये 1 वर्ष बाद और लगभग निर्वाचन की अंतिम बैठक है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि सारे प्रश्न लिए जाएं। जो समय वर्तमान में 2 महीने 3 महीने 4 महीने जनप्रतिनिधियों का बचा है, वो सुचारू ढंग से हो, इसीलिए ये बैठक है। और इस बैठक के लिए हमें न्यायालय तक जाना पड़ा, अदालत जाना पड़ा। इसके लिए आपको धन्यवाद है। मैं ये कर्मचारी आपके हैं, इनको नहीं, कर्मचारी हमारे नहीं है, कतई नहीं है। कर्मचारी अगर हमारे होते तो ये बैठक हर तीसरे महीने होती, 1 वर्ष नहीं है तो आप बताइए, आप बताइए। आपके अंदर द्वेष भावना, इसलिए आप अपने कर्मचारी को कर्मचारी नहीं, हमारे ये कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं आपके यहाँ कहने से कोई कुछ होगा। वहीं अगर दूसरे वायरल वीडियो की बात करें तो तहसील परिसर के अंदर कुछ लोग लेखपाल रामानुज दीक्षित के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि न्यायालय के आदेश पर राही ब्लॉक परिसर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक सदर विधायक अदिति सिंह व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब राही ब्लॉक प्रमुख ने वीडियो गौरी राठौर पर गंभीर आरोप जड़ दिए। देखते ही देखते हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाई साहब, ये क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत, विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों और क्षेत्र के विकास के लिए शासन द्वारा एक निर्धारित व्यवस्था है कि हर 90 दिन में बैठक किया जाए और संबंधित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, ग्राम प्रधानों से प्रस्ताव लिया जाए और नियम संबद्ध उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा भेजे गए धन की उपलब्धता के आधार पर निविदा करा के उन पर कार्य किया जाए। पिछली बैठक 11 मार्च 2025 को हुई थी। अब नियम है कि हर 90 दिन में बैठक हो और लगभग 1 वर्ष बीत गया और बैठक के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, हमने तमाम बार प्रयास किया, अधिकारियों से पत्राचार किया, डीएम साहब से, बीडीओ साहब से। लेकिन अब डीएम साहब, सीडीओ साहब ने तो पत्र लिखा, लेकिन खंड विकास अधिकारी वर्तमान में जो हैं, इनके अड़ियल रवैये की वजह से पता नहीं क्या कारण है, इन्होंने 1 वर्ष न बैठक की, न पूर्व में निरस्त हुए कार्यों की निविदा की, ना ही आगे के लिए। फिर हमें विगत दिसंबर में न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय की नोटिस जब खंड विकास अधिकारी को मिली, तब इन्होंने आज की बैठक का आयोजन किया, जो कि गलत है। ये हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान से खिलवाड़ है। उनके दिए हुए, उनको जो चुनाव निर्वाचन के पश्चात जो शक्तियाँ मिली हैं, जो अधिकार मिले हैं, उनका उल्लंघन है।
क्या था बैठक में, किस तरह से बैठक हुई है, क्या था? बैठक तो अधिकारियों ने मजबूरी में की है, लेकिन बैठक हुई है। 100% जनप्रतिनिधिगण आए, क्षेत्र पंचायत सदस्य आए, प्रधान आए। उन लोगों को इस बात का आक्रोश था कि 1 वर्ष बाद बैठक हो रही है, पूर्व में दिए गए प्रस्तावों पर कार्य नहीं हो रहा है। तो खंड विकास अधिकारी ने बैठक में तो आश्वस्त किया है कि पूर्व के भी कार्य होंगे, आगे भी कार्य होंगे। और एक बड़ा आज ये हुआ कि हमारी सदन के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं 1857 की क्रांति के महानायक रहे महाबली बीरा पासी के वंशज सोनू पासी जी लोधवारी तृतीय से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। संयोग से वो इस बार हमारी बैठक के सदन के सदस्य हैं। उन्होंने पिछली ही बैठक में एक कहा था कि हमारे क्षेत्र में महाबली बीरा पासी का जो पार्क मेरे द्वारा अपने निजी धन से जो बनाया जा रहा है, उसमें कुछ सरकारी धन से मरम्मत करा के और भव्य बनाया जाए। पिछले बार निविदाएं हुई थी, वो कार्य था, किंतु इस बार जो उन्होंने निविदा लगाई उसमें उस कार्य को हटा दिया। आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और बैठक छोड़ के चले गए। मैं भी उनका समर्थन करता हूं। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनका राष्ट्र ऋणी है, उनके नाम पर हो रहे कार्यों को रोकना ये अधिकारियों की हठधर्मिता है। मैं इसकी निंदा करता हूं।